नमस्कार दोस्तों, मैं आज लाई हूं एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। दो आसमानों के बीच लघु कविता संग्रह आप देख सकते हैं और ये लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुंजी, सिरसा के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार। तो आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी। दो आसमानों के बीच यह पुस्तक लघु कविता संग्रह है, तो इसके बारे में बात करती हूं। यह पुस्तक दो आसमानों के बीच, इसमें यह रूपदेव गुंजी की 7वीं लघु कविता संग्रह है। इसका मूल्य 400 रुपए, पृष्ठ 112 है। मोनिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसका मोबाइल नंबर देती हूं मैं। प्रोफेसर रूपदेव गुंजी के बारे में बात करते हैं। ये हिंदी के प्राध्यापक हैं, रिटायर हो चुके हैं। ये राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत कुछ सिखाते हैं और हर साल सिरसा में एक प्रोग्राम भी आयोजित करते थे जिसमें हरियाणा के राज्य के जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वे आते थे अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए। और इनका एक विस्तृत रचना संसार है। जी हाँ, 57वीं कृति है इनकी ये, और 7वीं लघु कविता की कृति है ये। लघु कथा, कविता, कहानी, समीक्षात्मक कृतियां, ये सब इन्होंने रची हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें विशेष साहित्य सेवी सम्मान प्राप्त है और सिरसा में लघु कथाओं पर चर्चा आदि, जैसा मैंने बताया, करते हैं और सच्चे अर्थों में ये सच्चे साहित्य सेवी हैं। इनके साहित्य पर खूब शोध भी हो चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ इस संग्रह के बारे में, तो यह इन्होंने समर्पित किया है कुछ लघु कविता रचनाकारों को। इनके नाम मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। श्रीमती कृष्ण लता यादव, डॉक्टर अंजुदा जामनी यानी मैं, डॉक्टर हरीश चंद्र, श्री सुरेश जांगीर, श्री दिलबाग सिंह विर्क, डॉक्टर अशोक कुमार, श्री नवल सिंह और विनोद सिल्ला। इन्हीं, क्योंकि ये सब लघु कविता रच चुके हैं, इसलिए उन्होंने इनको समर्पित किया है ये संग्रह। तो दो आसमानों के बीच, इसमें 94 लघु कविताएं हैं। 8 स्तंभों के अंतर्गत इनकी कविताएं समाई हैं। लघु कविता 6 से 10 पंक्तियों वाली हैं ये, और एक पृष्ठ पर एक ही लघु कविता है। इन कविताओं में तुक लय का ध्यान रखा गया है, भावना प्रधान है, कल्पना का पुट है, सरल भाषा है, बिंब है, अलंकारों से सुसज्जित है कविताएं हैं ये। और इनके मैं आपको वो बता देती हूँ कि इन्होंने किस विषय पर इन्होंने कविताएं रची हैं। इनमें सब्जियां हैं, नारी है, माउंट आबू है, दो आसमानों के बीच एक मकान है, बादल है, पक्षी हैं, यही विषय इन्होंने इसमें लिए हैं। और इसमें जो प्रथम है, जिसको शीर्षक कविता स्तंभ कहते हैं, दो आसमानों के बीच, इसमें 12 लघु कविताएं शामिल हैं और इनमें कहानी रस है। शिमला के रास्ते में एक पहाड़ पर एक ही मकान है। कवि ने कल्पना की है कि उस मकान में पति पत्नी रहते हैं। तो ये मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी किस तरह की कविता है ये। और इसी तरह जो दूसरा स्तंभ है, तुम वो तो न थी, इन कविताओं में स्त्री की विविध मुद्राओं का वर्णन किया है कि जब वो मुस्कुराती है, डरती है, रोती है, सोचती है, खाना पकाती है, पढ़ती है, गाती है, और जब वो गुस्से में आती है। मैं अभी सुनाऊंगी ये, खास तौर पे कविता जरूर सुनाऊंगी। और तीसरा स्तंभ है पहाड़ पर बादल। इन्होंने बादल का मानवीयकरण किया है। और एक स्तंभ है लौट कर आ रहे हैं पक्षी। बहुत सुंदर, इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सी कविताएं रची हैं। जो शाम को लौटते पक्षी हैं, विशेषकर उन्हीं के बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक स्तंभ है कहाँ हूं मैं अकेला। अपने आप को ये कभी अकेला नहीं मानते, तो इसी को लेकर बहुत सुंदर कविताएं रची हैं। एक है बात करके उससे। इन्होंने कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जिनसे बातें करते हुए आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपका सिरदर्द गायब हो जाता है, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनसे बात करते हुए आपको सिरदर्द की अनुभूति हो सकता है, क्योंकि वे अपने बारे में बात करते हैं या अपनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, या सिर्फ वे उन्हें शिकायतें, शिकवे, ये सब जो दूसरी तरह के लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं। तो इनका कहना है उस तरह के लोगों से बचना चाहिए।
फिर इन्होंने बात की है सब्जियों के बारे में। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सब्जियों का महत्व बताया है। ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी जब इन कविताओं को पढ़ेगी तो वो खुद ब खुद फास्ट फूड को छोड़ देगी। माउंट आबू जो अंतिम इनका अध्याय है उसमें माउंट आबू के पर्यटन स्थलों के बारे में बहुत सुंदर उसके रूप सौंदर्य को इन्होंने कविताओं में ढाला है। नक्की झील, दिलवाड़े के मंदिर, बहुत कुछ इसके अंदर, बादल, लंगूर, ये सब इन्होंने अपनी कविताओं में समेटा है। और अंतिम कविता इन्होंने लंगूर को लेकर लिखी है जो बहुत ही अच्छी है। और अब मैं बात करती हूँ ये किताब किसको पढ़नी चाहिए। ये किताब उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसे पहाड़ से प्रेम है, जो बादल से प्रेम करता है, जो अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता, जो जिंदगी को ग्रास ग्रास लेकर जीता है, जो प्रकृति के उपादानों को छूना चाहता है, उन्हें महसूस करना चाहता है, और जिसमें मानवता है। जो हृदय से कवि है वह अवश्य पढ़े इस पुस्तक को। और मैं रूपदेव जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अब मैं आपको इसकी 2-3 कविताएं पढ़कर सुना देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इन कविताओं में क्या है। तो पहली कविता मैं जरूर पढ़ के सुनाती हूँ। पहाड़ की ऊंचाई पर। ये कहते हैं, पहाड़ की ऊंचाई पर बसा एक अकेला मकान, रहते हैं उसमें केवल एक दंपत्ति, एक कवि तो दूसरी चित्रकार, सारे दिन अपने आप में व्यस्त, दुनिया से दूर, दोनों साधक, प्रकृति नहीं उनके लिए बाधक। बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और 2 आसमानों के बीच शीर्षक कविता मैं सुना देती हूँ। ये रहते हैं 2 आसमानों के बीच, उन्हें दंपत्ति के बारे में बात की है इन्होंने। ये रहते हैं 2 आसमानों के बीच, रात को एक आसमान होता है ऊपर तो दूसरा बनाता है नीचे के जगमगाते शहर से, तो दूसरा बनता है नीचे के जगमगाते शहर से। ये जगमगाहट देखते हैं पर रहते हैं दूर। इन कलाकारों की प्रकृति है ही ऐसी, इस तरह रहने पर है करती मजबूर। 2 आसमानों के बीच बना इनका मकान, क्या कहीं कितना सुंदर है यह स्थान, कितना सुंदर है यह स्थान। और अब मैं वो कविता जरूर पढ़ूंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेगी कि जब स्त्री को गुस्सा आता है तो पुरुष क्या महसूस करता है। हो गया था गायब। तुमने सुबह मेरे साथ जो चाय पी थी तो लग रही थी कितनी अच्छी। दोपहर को तुम कर रही थी पिटाई बच्चों की। चेहरा तुम्हारा नहीं रह गया था औरत का, एक चुड़ैल आ बैठी थी उस पर और मुझे लगने लगा था डर। सुबह का चेहरा न जाने कब हो गया था गायब। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्त्री को बच्चों की पिटाई करनी पड़ती है कभी कभी, लेकिन पुरुष क्या सोचते हैं। और एक मैं और सुना देती हूँ आपको। समा गई थी मेरे भीतर, माउंट आबू के बारे में है कि सामने पहाड़ है माउंट आबू, दूर दूर तक फैला हुआ। बहुत वर्ष पहले भी मैं आया था यहाँ, नक्की झील पूछ रही मेरा हालचाल। मैंने कभी की थी इसकी परिक्रमा। बैठकर घोड़े पर दूर से एक बादल आया था वहां और गया था समा झील के भीतर। उस समय झील भी समा गई थी मेरे भीतर। कितना सुंदर लिखते हैं ना ये। और अब मैं आखिरी संग्रह की आखिरी कविता पढ़ती हूँ कि ले रहे हैं उनके छाया चित्र फोटो। जी हाँ, माउंट आबू के रास्ते में कोई लंगूर वृक्ष पर है बैठा तो कोई कुछ रहा है खा। जवान बच्चे ले रहे हैं उनके छाया चित्र, हैरान है लंगूर यह सब क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप इसे पढ़कर देखिएगा, आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको फोन नंबर दे दूंगी, अभी पहले ही दे चुकी हूं मैं उसी पे। आप वहां फोन करके पुस्तक मंगाइए, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, भावुक मन, और इनकी कल्पना देखिए। तो एक बार फिर से रूपदेव गुरु जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।